स्ट्रेट लाइन की क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। और हम लोग आज पहला सवाल से कुछ 4-5 सवाल का ही क्लास होता है, और सभी बच्चे सवाल की बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज स्ट्रेट लाइन की क्लास में पहला सवाल मिसलेनियस का हम बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी है, जहाँ x के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। जैसा कि इस इक्वेशंस में जो गिवन इक्वेशंस में उस इक्वेशंस में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ax के फॉर्म में ये वाला चीज़ लिखा हुआ है। दूसरा एक और चीज़ लिखा है जिसको हम bx के फॉर्म में bx समझ सकते हैं। और ये पूरी चीज़ जो है ना, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है c। अब एक और बात हमने सीखा था कि जब लाइन इस फॉर्म में होती है तो इस तरीके की लाइन का स्लोप जो होती है हम डायरेक्ट एक फार्मूला ड्राइव किए थे -a/b। इस फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हम कह सकते हैं x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, निगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है भाई, a/b। और इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने इस लाइन के इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर माइनस का a/b इंटू में x लिखेंगे और c/b लिखेंगे। ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया, सॉरी ये हमारा स्लोप हो गया और ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके डायरेक्ट हम लोग स्लोप के फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं स्लोप के फॉर्मूले को? माइनस का a/b, माइनस का a/b। तो अब हम लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सवाल को बनाएं तो शुरू करते हैं। ये तो हमारा इधर वाला जो बातें अभी हम लोगों ने की वो तो हमारा इस सवाल को सॉल्व करने में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उस कॉन्सेप्ट की बात किया हम लोगों ने। दूसरी एक और बात हम कर सकते हैं कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट की बात होगा, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ये हमारा स्लोप रखने वाला लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का स्लोप 0 होता है। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये सब बेसिक चीज़ है तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। अगर बच्चों को याद नहीं है तो याद करें, दिमाग में रखें। इसमें इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, सॉरी वाई एक्सिस का स्लोप 0 नॉट डिफाइंड होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर इस सवाल का आंसर करते हैं। तो पहला सवाल हमारा हो गया कि लाइन के स्लोप को निकाल लो, क्योंकि ये पैरेलल कह रहा है एक्स एक्सिस का, तो लाइन का स्लोप क्या हो गया m, और इस लाइन का स्लोप होता है -a/b। ध्यान से देखो, x के कोफिशिएंट को ये बोलते हैं तो हमारा k -3 हो गया। y के कोफिशिएंट को हम निगेटिव साइन करके लिखें, या पहले आप यहाँ पे निगेटिव लिख दें। y का कोफिशिएंट तो निगेटिव है तो निगेटिव 4 - kx k² लिख दें। निगेटिव से निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो k -3 बाई में क्या हो गया 4 - k²। अब ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन के इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे, सॉरी, तो हमने स्लोप निकाल लिया लाइन के इक्वेशंस को। अब ए पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसका स्लोप जो है वो 0 के बराबर है। अब स्लोप 0 के बराबर है तो आप लिख सकते हैं k -3 जो इसका स्लोप है, बाई में 4x², ये भी 0 के बराबर है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 3 के बराबर आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का अगर हम आंसर बनाने की कोशिश करें तो कह रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है।
पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा स्लोप m जो हो गया फिर से नॉट डिफाइंड आ गया। यहाँ पर हम लोग k -3 बाई में 4 - k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, k -3 को 0 से डिवाइड करेंगे, बाय में क्या हो गया 4 - k स्क्वायर हो गया। 0 नहीं, नॉट डिफाइंड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नॉट डिफाइंड से हम कभी भी किसी चीज में मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो नॉट डिफाइंड से किसी चीज में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 - k स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो k की वैल्यू में +-2 लिख देंगे। बी के बाद सी पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो कहता है कि हमारी जो लाइन होती है ओरिजिन से पास कर रही है। तो सभी बच्चों को पता है कि लाइन जो है जिस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना, जिस पॉइंट से पास कर, लाइन पासेस कहाँ से कर रही है भाई, 0 0 से पास कर रही है। तो लाइन क्या करेगा, पास पॉइंट को लाइन इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लाइन इक्वेशन क्या करेगा, पास पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेंगे भाई, सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, सेटिस्फाई के कॉन्सेप्ट को, कि लाइन को x और y की जगह हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल हमारा लाइन इक्वेशन जो है ना, k स्क्वायर माइनस में 7x 7k प्लस 6 बराबर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस का 6k, मिड टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। यहाँ से k कॉमन लोगे तो k -6 आ जाएगा, और दूसरा k -1 आ जाएगा। मिड टर्म ठीक से स्प्लिट कर लेंगे बच्चे, इसीलिए यहाँ k की वैल्यू या तो 6 आ जाएगी तो 1 आ जाएगी। इस तरीके से मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं मिसलेनियस का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts intercept on axes whose sum or products are this and this 1 and -6। तो मान लीजिए इस आंसर को करने के लिए हमने क्या किया भाई, x एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लिया, इंटरसेप्ट को मान लिया a, y एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लिया, b। अब क्या होगा भाई, कह रहा है कि एक्सिस उसका सम यानी a प्लस b, इन दोनों का सम 1 के बराबर है, और ए बी जो है जिसका प्रोडक्ट -6 के बराबर है। अब जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अगर दो वेरिएबल का दो इक्वेशंस अगर आपको पता है, दो इक्वेशंस किसी भी तरीके से रिलेट है, इसमें दो ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो आप इन वेरिएबल से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो वेरिएबल, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाएंगे, a और 10th में हमने सीखा तो 1 - b लिख लिया, और इस a की वैल्यू को b में फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते, a की वैल्यू 1 - b होगा, और यहाँ पर हम लोग b लिख लेंगे, बराबर क्या लिख देंगे -6। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस का b नहीं प्लस का b, चाहे माइनस का b स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, चलो फिर प्लस का b लिखेंगे, और ये प्लस का 6 बराबर क्या लिख लें 0 लिख लें, फिर से और ठीक कर लें। तो अगर हम b स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर माइनस का b लिखेंगे, माइनस का 6 लिखेंगे, बराबर का 0 रखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारा b स्क्वायर हो गया, माइनस का 3b हो गया, प्लस का 2b हो गया, माइनस का 6 हो गया, बराबर का 0 हो गया। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b -3 हो गया, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी b -3 होगा, बराबर 0 होगा। फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर b -3 आएगा, और यहाँ पर b +2 आएगा।
अब यहाँ से हम b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। b की वैल्यू या तो माइनस का प्लस का 3 आएगा या माइनस का 2। b की वैल्यू निकलने के बाद आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट b की वैल्यू के साथ साथ हमें a की वैल्यू भी चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 6 है और b की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू माइनस का 2 आएगा, और b की वैल्यू अगर माइनस का 2 है तो a की वैल्यू हमारी माइनस का 3 है। अब a और b तो हमारा लाइन का इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट x बटे में a इंटरसेप्ट यानी माइनस का 2 लिखते हैं, तो y बटे में b इंटरसेप्ट लिखते हैं, y बटे में 3 लिख देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा शायद 3x आएगा, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ये पहला लाइन का इक्वेशन निकल गया। दूसरी लाइन के इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x बटे में लिखेंगे कि a की वैल्यू हमारा माइनस का 3 है, तो हमारी b की वैल्यू क्या होगी भाई? तो y बटे में क्या लिखेंगे? b की वैल्यू 2 बराबर क्या हो गया? 1। फिर से सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर का 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर का 0। तो इस तरीके से लाइन के इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा y आएगा 2y होगा। इसको ठीक करें, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे अगर लिखेंगे ये 3x माइनस का 3x, ये भी ठीक है। 3x माइनस का 2y, और अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं आंसर में जो दिया हुआ है, तो अगर हम निगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस का 3x प्लस का 2y और माइनस का 6 जो उठ के इधर चला जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये आंसर मिल गया। और 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y और प्लस का 6, अब ये उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का 6 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 3y बराबर 6। ये दो इक्वेशन सॉल्व हो गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस whose distance from the line this is 4 यूनिट। चलिए भाई कि y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, तो लेट कर लेते हैं द पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट जो है वो 0 बीटा है। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लाइन है x बटे में क्या 3 और y बटे में 4 जो है बराबर 1 है। इस लाइन इक्वेशन को क्या किया जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इस वीडियो में अगर कोई बच्चे इसका हेल्प करते हैं हमारी क्लासेस में, अगर या ऑनलाइन किसी भी क्लास में या किसी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं, तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ सॉल्व हो रहा है और क्या प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे पूछें, मैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और अच्छे तरीके से, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब ये जो हमारा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 है, ये लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और यहाँ से इस इक्वेशन पे 0 और बीटा से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है। तो 0 बीटा से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे
तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू 4 है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, उस वाले फॉर्मूले को हम अभी यूज करेंगे। तो एक बार उस फॉर्मूले को फिर से हम रिकॉल कर लें ताकि बच्चों को फिर से याद आ जाए। तो मेन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला जी का फार्मूला था, ए x1 लिखते थे, प्लस में बी y1 लिखते थे, प्लस में सी y में लिखते थे, अंडर रूट में x के कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करते थे, तो ये स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है और इसका मॉड भी लगाते थे। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम फिट करेंगे, जिसमें हमारा जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है जहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन 0 बीटा है, और लाइन जो है वो जो लाइन है जिस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन इक्वेशन है 4x प्लस में 3y माइनस में 12 बराबर 0। अब इसमें इस लाइन पे इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, तो 4 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू बीटा माइनस में 12 बराबर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट बराबर हो गया हमारा प्लस माइनस में 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। तो मॉडुलस का साइन यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा 3 बीटा माइनस का 12 बराबर क्या हो गया भाई 5, 16 9 25 प्लस माइनस 4। हम लोग 3 बीटा माइनस 12 बराबर 20। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 बीटा, अब यहां पर सॉल्व करो इसको, तो 3 बीटा बराबर हो गया प्लस माइनस 20 और यहां पर प्लस में 12। एक बार अगर हम पॉजिटिव साइन यूज करें, जब भी पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो 3 बीटा बराबर हो गया 20 प्लस 12, बीटा बराबर हो गया हमारा 20 प्लस 12 बाई में 3, यानी आपका हो गया 32 बाई में 3 हो गया। और एक बार बीटा हमारा हो जाएगा 20 माइनस का यूज करेंगे, निगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, तो 20 प्लस में 12 बाई में 3 माइनस का 8 बाई में 3। तो पॉइंट ऑन y कोऑर्डिनेट बराबर हो गया 0 माइनस का 8 बाई 3 और एक बार 0 32 बाई 3। इस तरीके से हम पॉइंट कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे, एक यहाँ पर जो हम लोग यूज किए, जब भी इसमें मॉड की बात हो तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, ये तो हम लेते ही हैं, बट अगर हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट xy निकालना हो, x1 y1 निकालना हो, तो डिस्टेंस का 2 कंडीशन लेंगे। ये डिस्टेंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस लेकर के सॉल्व करेंगे, और इस सॉल्यूशन से हमें जो x1 और y1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू है। बट अगर आपको पॉजिटिव पूछता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको पॉजिटिव ही लिखना। ये हमारा सॉल्यूशन एरिया या फॉर्मूला एरिया है, और ये हमारा सॉल्यूशन एरिया है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इक्वल टू। यहाँ पर जो पॉइंट कोऑर्डिनेट जिसमें लाइन ज्वाइन करते x1 है, ये y1 है, दूसरा पॉइंट हमारा ये x2 है, और यहाँ पर y2 है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे।
लाइन इक्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। y माइनस y1 को हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं। y2 माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा, इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, x माइनस x1 की जगह कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट कर दें। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, इस वैल्यू को हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस में साइन थीटा, और इसको हम लिख देते हैं कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन फाई माइनस साइन थीटा, और फिर आ रहे हैं तुरंत आ रहे एक्स माइनस कॉस थीटा। फोर्थ सवाल में हम लोगों ने देखा है कि एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से हमें फाइंड करना है, बट लाइन के इक्वेशन के लिए जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दिया हुआ है। तो हमने लाइन के इक्वेशंस 2 पॉइंट फॉर्म से जो लाइन का इक्वेशन हुआ करता था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1 के फॉर्मूले से लाइन का इक्वेशंस निकालने की कोशिश किया। स्लोप पहले निकाला है और फिर इसमें डाल दो, या इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लो। बात सेम है, देख पा रहे हो y माइनस y1 साइन थीटा कॉस थीटा को, कॉस थीटा साइन थीटा को हम लोग x1 y1 माने हैं, और दूसरा हम लोग कॉस फाई साइन फाई को माने हैं। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, और फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ के बाद x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइन फाई लिखेंगे, माइनस में साइन थीटा लिखेंगे, साथ में हम लोग x का कॉफिशिएंट जो था वो इसलिए x लिख दिया, प्लस में y वाला टर्म्स लिखेंगे तो कॉस फाई लिखेंगे, पहले कॉस फाई माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और x का ये हमारा y का कॉफिशिएंट है तो y लिख देंगे, और बचा हुआ चीज को माइनस का साइन थीटा कॉस का फाई, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो ये सवाल बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस चीज को एक्चुअली जब हम इस ब्रैकेट को, इस पूरे टर्म्स को x से मल्टीप्लाई किए हैं और इस वाले टर्म्स x को पहले लिखे हैं और y को उठा के इधर ले गए हैं, तो यहाँ पर हमारी जो साइन होनी चाहिए y के कोफिशिएंट का वो निगेटिव साइन होना चाहिए। यहाँ पे गलती फिर से हो गई है, यहाँ पर निगेटिव साइन होना चाहिए y का यहाँ पर निगेटिव साइन, क्योंकि हम y वाले टर्म्स को उठा के उस साइड ले जा रहे हैं, इस y वाले टर्म्स को उठा के उधर ले जा रहे हैं, और x वाले टर्म्स को हम इस साइड ही रख रहे हैं। अब ये y वाला टर्म्स जब उठ के उधर जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्लस ही लिखना चाहिए था और यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए था। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो गलती नहीं, यहाँ पे हम लोग का माइनस साइन ही होना चाहिए। हेलो, x वाले टर्म्स को साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स को हमने पहले लिख दिया, इस वाले टर्म्स को इधर उठा के ले गया तो यहाँ पर हमने माइनस का टर्म लिख दिया। इस वाले को भी अगर हम उठा के उधर ले जाएंगे तो ये तो प्लस के साथ ब्रैकेट खुल जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन माइनस का साइन आएगा, तो ये साइन हमारा उस साइड जाने का, राइट साइड जाने के बाद हमारा प्लस हो गया, तो हमारा साइन थीटा साइन फाई हो गया। तो इसके बाद ये प्लस हो गया तो ये साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से अगर हम सोच करते तो ये माइनस का
साइन फाई इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से फिर इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा से, हमने इन दोनों को, तो एक और टर्म्स आएगा, इस माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन थीटा हो गया और कॉस फाइव कॉस थीटा हो गया, ये सब मिला जुला के 0 आ गया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म शायद इस वाले टर्म से कट भी गया है। अब यहाँ से फिर से लिख लेते हैं एक बार हम लोग, साइन फाइव माइनस साइन थीटा के साथ हम x लिख दें माइनस का, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा के साथ हम y लिख दें, और प्लस में लिख दें साइन थीटा कॉस फाइव माइनस में कॉस थीटा साइन फाइव, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन फाइव माइनस साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस फाइव, या साइन फाइव माइनस थीटा। चलिए भाई, बराबर बड़ा 0 हो गया, ये हमारी लाइन का डिफरेंस। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं भाई, ओरिजिन से, ओरिजिन बोले तो 0 0, तो ओरिजिन से खींचोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d बराबर क्या होगा, x में x1 का कॉफिशिएंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, y में y1 का कॉफिशिएंट डालेंगे 0 0 हो जाएगा, तो साइन क्या होगा, थीटा फाइव माइनस थीटा लिख दो, y में क्या लिख देंगे भाई, अंडर रूट में x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट, यहाँ लिखेंगे साइन फाइव माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस में कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसका मॉड वैल्यू भी ले सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे तो साइन, जैसा कि आंसर अगर आपको पता है तो 5 माइनस थीटा, और एक कॉन्सेप्ट था कि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और अगर इसका हम मॉडुलस लेते हैं, ये भी मॉडुलस ले लो, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख दो, यानी इसके साइन को हम रिवर्स करते हैं तब भी हम इसको थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, और इसके बाई में मॉड का वैल्यू अभी भी रखो, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी 5 माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस 5 लिखो। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप खोल सकते हो, तो तुम देख रहे हो साइन स्क्वायर 5 आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर 5 होगा तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस में 2 साइन 5 आएगा, साइन 5 होगा, साइन थीटा होगा, फिर भी माइनस में यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा भाई, कॉस 5 आएगा और कॉस थीटा आएगा। इसको ठीक से अगर हम सॉल्व कर लें, यहां लिख देंगे साइन थीटा माइनस 5, बाई में क्या होगा भाई, अंडर रूट में, ध्यान से देखोगे यहां से 2, ये दोनों टर्म्स 2 हो गया, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 तो तुम कॉमन ले सकते हो, यहां पर 1 बचेगा, फिर यहां पर माइनस लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस 5 प्लस में साइन थीटा साइन 5, तो इसको कॉस थीटा माइनस 5 लिख सकते हैं, थीटा माइनस 5 लिख सकते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक यूज करेंगे। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, चलो यहां इसके यहां पे लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम यूज करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये एंगल को हम 2 थीटा के जैसा ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो क्या है भाई, 2 हाफ ऑफ एंगल 2 थीटा
और कॉस हाफ ऑफ एंगल ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई में 2 लिख देंगे, साथ में कॉस थीटा माइनस फाइव बाई में 2 लिख देंगे। अब नीचे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट में रखेंगे इसको, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाए, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने लगाई है वो आइडेंटिटी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर उसके ऊपर में जो हमने डिसाइड किया है इस सेक्शन से, इस क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस में अब हम लोग यही काम करेंगे कि जो भी हमारी आइडेंटिटी है क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल या कोई भी फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया करेंगे डिकॉल के जैसा, कि ताकि कोई फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए। 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई में 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई में 2, इसके बाई में 2 होगा। और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लेते तो 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई में 2, इस 2 से ये 2 कट गया, साइन थीटा माइनस फाइव ये वाला से ये वाला कट गया, यहाँ पर आ गया कॉस थीटा माइनस फाइव बाई में 2। इस तरीके से हम रिजल्ट भी मॉड वैल्यू ले लो। मॉड वैल्यू तो इसलिए लेना है कि ये पॉजिटिव लेना है परपेंडिकुलर, सारे में मॉड वैल्यू लिखते आओ, इसका मॉड वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, तो आपको पता नहीं है कि ये पूरी एंगल के लिए कॉस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और कोई बच्चे का अगर रिजल्ट कॉस 5 माइनस थीटा आ रहा है, जो हम ऊपर में चेंज करने के कारण मेरा ये रिजल्ट आया 5 माइनस थीटा बाई में 2 आया है, तो उस बच्चे का भी ये रिजल्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है। अब हम लोग इसके आगे एक सवाल और पांचवा सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल कर लो, चलो। पांचवा सवाल क्या है भाई, कि सभी बच्चे देखेंगे पांचवा सवाल को। पांचवें सवाल में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब लाइन का इन दोनों के लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशंस निकालने के हमें चाहिए पॉइंट, एक पॉइंट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्लोप बराबर क्या होगा भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब पॉइंट है तो पॉइंट के लिए कैसे बनाएंगे, एक पॉइंट निकालना है तो लाइन का जो इक्वेशन है उसे सॉल्व कर लो, क्योंकि लाइन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो पॉइंट निकालने के लिए x माइनस 7y इक्वल टू लिख दो माइनस का 5, दूसरा लिख लो 3x प्लस का y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया जाए, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 5, और इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को, तो 21x प्लस का 7y इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 7y से 7y क्या होगा, कट जाएगा। 22x इक्वल टू हो गया माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 5 बाई में 22। अब x की वैल्यू किसी भी लाइन इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x पुट कर दो। कैसे होगा भाई, वैल्यू ऑफ x पुट करते हैं तो 5 सेकेंड इक्वेशन में,
तो 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 बाई में 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 बाई में 22 बराबर क्या होगा भाई, निकालो, माइनस का y हो जाएगा, y को उठा के इधर ले आया ना, तो हमारी माइनस की y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15 बटे में 22, इसीलिए y का वैल्यू हो गया 15 बाई में 22। अब हमारी लाइन की इक्वेशंस के लिए लाइन इक्वेशंस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, लाइन इक्वेशन पासेस कर रहा है कहां से, पासेस थ्रू 0 0 नॉट x1 y1 माइनस का 5 बटे में 22 और 15 बटे में 22। चलिए भाई, और स्लोप क्या है भाई इस लाइन का, स्लोप हमारी नॉट डिफाइंड है स्लोप, जैसे कि y एक्सिस की लाइन पैरेलल है तो y माइनस y1 की जगह 15 बटे में 22 लिख दो, नॉट डिफाइंड यहाँ पर लिख दो, x माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस 5 बटे में 22 लिख दो। अब ध्यान से देखेंगे, कई बार हम लोगों ने ऐसा सीखा है और जानना चाहिए हम बच्चों को कि किसी भी चीज़ में जो मल्टीप्लाई होता है नॉट डिफाइंड से, ये हम लोग जनरली नहीं करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख देते हैं ताकि वो नॉट डिफाइंड डिवाइड में चला जाए। तो नो डाउट हम इस नॉट डिफाइंड वाले जो मल्टीप्लाई वाला एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड में डाल देंगे, y माइनस 15 बटे में 22 नॉट डिफाइंड का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारी बच जाएगा x प्लस 5 बटे में 22। अब यहाँ पर सॉल्व करें नॉट डिफाइंड से, इसको हम कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, और x प्लस में 5 बटे में 22, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 5 बाई में 22, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से कर सकते हैं, देख रहे हैं आंसर भी वही है। एक और सवाल हम लोग आज की क्लास में बनाते हैं। चलिए, एक सवाल क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस and where it meet with y-axis. Find the equation of line perpendicular to y-axis. इस y-axis के perpendicular है through the point where it meet the y-axis. यानी कहता है इस लाइन पर perpendicular भी है और उस पॉइंट से पास कर रही है जहां पे ये वाली लाइन गिवन लाइन जो है, ये जो गिवन लाइन है ये y-axis को मेट कर रही है। चलो भाई, तो सबसे पहले कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो यू हैव टू कन्वर्ट द लाइन इक्वेशन, स्लोप वगैरह निकालने का कॉन्सेप्ट हो तो इस लाइन इक्वेशन को एटलीस्ट 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो नो डाउट तुम लोग इसका एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम लेना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा भाई 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा भाई 12 आएगा, तो ये पे 3x हो जाएगा और 6 को 2y यहाँ लिख सकते हैं बराबर 1 हो गया, सॉल्व कर लो, 3x प्लस का 2y। सभी बच्चे ये वीडियो बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि सभी बच्चे वीडियो के थोड़े हेल्प लेकर के मैथ्स की प्रैक्टिस करें। अगर ये मैथ्स की प्रैक्टिस आप घर पर करोगे तो धीरे धीरे आपका मैथ्स अच्छा होगा। सवालों को करने से ही बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, सिर्फ सॉल्व क्वेश्चंस के वीडियो देखने या सॉल्व क्वेश्चंस को देख लेने से नहीं होगा। आपको पॉज कर करके वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, फिर खुद बनाओ, पहले खुद क्वेश्चन पढ़ो, एनालाइज करो क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर खुद क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर कहीं फंसते हो तो थोड़ा सा फास्ट मोड में या पॉज कर करके थोड़ा वीडियो आगे बढ़ो, फिर कोशिश करो लर्न करने की एबिलिटी 11th या 12th के बच्चों में अगर ये डेवलप नहीं हो रही है तो हमें आगे प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ज़्यादा हमें अच्छी सफलता जो है कम मिलने का चांस कम हो जाता है। और जो बच्चा मेहनत करेगा वही जीवन में आगे भी बढ़ेगा, ये तो बेसिक चीज़ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। अब इस लाइन का पहले हम लोग स्लोप निकाल लें, क्योंकि परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो स्लोप के लिए हम लोग माइनस ए बाई बी का कॉफिशिएंट लगाते हैं, कांस्टेंट माइनस ए बाई बी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये
नेगेटिव साइन लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, बाई में 2 लिखेंगे। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है हमारी है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है गिवन लाइन, गिवन लाइन। तो हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप को m2 मान लेते हैं। गिवन लाइन का स्लोप हमारा m1 है, सपोज कर लो। m1 की वैल्यू हमारी 3/2 दी हुई है, और जैसा कि पता है ये -1 के बराबर है, तो m2 की वैल्यू क्या होती है, 2/3। अब लाइन का इक्वेशंस निकालने के लिए हमें स्लोप का इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो स्लोप तो हम लोगों ने लाइन का निकाल लिया। स्लोप ऑफ लाइन जो हो गई, लाइन का जो स्लोप हो गया वो हमारा हो गया m2, और ये m2 की वैल्यू 2/3। अब हमारे पास क्या है, लाइन का पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है, कहने का मतलब है x1 y1 निकालना है, जहां से लाइन क्या हो रही है भाई, पास कर रही है। तो अगर क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा पढ़े तो हमारी लाइन जो है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये कहां से पास कर रही है, जहां पे गिवन लाइन y एक्सिस को कट करती है, गिवन लाइन y एक्सिस को कट करती है। चलो भाई निकालते हैं y एक्सिस को, गिवन लाइन कहां से कट कर रही है, तो गिवन लाइन y एक्सिस को कहां कटेगा, गिवन लाइन y एक्सिस को कहां कटेगा, इसको निकालने के लिए x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं, लाइन के इक्वेशन ये पुट कर देते हैं। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा y 0, x की वैल्यू 0 बाई में 4, y बाई में 6 बराबर 1। यहां से हम y की वैल्यू 6 निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 6 निकल गई तो पॉइंट हमें पता चल गया, पॉइंट क्या हो गया भाई, 0 6 हो गया। और स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारा हो गया 2/3 हो गया। तो लाइन इक्वेशन y माइनस y1 6, स्लोप हो गया 2/3 x माइनस 0। तो 3 से हम लोग लिख देंगे 3y माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बराबर 2x। सॉल्व करेंगे लाइन के इक्वेशन को, तो 2x माइनस का 3y प्लस का 18 इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज द लाइन। एक और सवाल आज के लिए बना लेते हैं, 7 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस में ऐसा रखा है कि 7 से 10 क्वेश्चंस बनाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चंस बनाएंगे। तो 5 से 10 क्वेश्चंस में आज हम लोग 7वां क्वेश्चंस एक और कर लेंगे। 7 क्वेश्चंस आज के लिए काफ़ी है। और डेली 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस में अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, किसी भी चैप्टर को उठा करके थोड़ा सा वीडियो का हेल्प लिया, खुद भी बनाया, तो आप धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे मैथ्स में। ये उम्मीद है बच्चों से हमें। परंतु अगर आप मेहनत नहीं करते हो तब तो थोड़ा सी प्रॉब्लम आएगी यार, ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा बच्चों को मेहनत, तभी जाके आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब मान लीजिए कि कह रहा है कि ये जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं, इस लाइन सेगमेंट में क्या है कि आपका इस लाइन सेगमेंट को हम लोग को ये ट्रायंगल का लाइंस, ये जो ट्रायंगल के साइड्स का है, तो इस पॉइंट को हम ए बी बोला, इस लाइन सेगमेंट को बी सी बोला, और इसको हम लोग ए सी बोल लिया। अगर हम ए बी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट को सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 0, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि उसको सॉल्व करेंगे, अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2y बराबर 0 आएगा, यानी y की वैल्यू आपका 0 आने वाला है बॉस। y की वैल्यne 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। पहला कोऑर्डिनेट आपने b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसी तरीके से आप BC लाइन को और AC लाइन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। जैसा कि C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा K आने वाला है, और Y कोऑर्डिनेट जो आएगा माइनस का K आएगा। ठीक है। उसी तरीके से आप अगर AB लाइन को और AC लाइन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका A कोऑर्डिनेट बनेगा, A पॉइंट कॉमन है इसलिए एक कोऑर्डिनेट बनेगा। A कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट K होगा और A
ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, यानी हमारी एक ट्रायंगल्स हो गई जिस ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया? ए का कोऑर्डिनेट आपका के आ गया, बी का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 आ गया और सी का कोऑर्डिनेट आपका के माइनस का किया। तो आप इस ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और इसको हम प्रॉपरली अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर ले, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है जो 0 0 है, बी पॉइंट है जो हमारा 0 0 है और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया भाई 0 0 प्लॉट और एक पॉइंट के है, के और के है। ये पॉइंट हमारा क्या है भाई ए है, ए पॉइंट है और एक पॉइंट हमारा माइनस के और एक पॉइंट हमारा इधर जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा ऐसे पॉइंट, तो हमें ठीक से पॉइंट प्लॉट करना होगा। सी पॉइंट हमारा क्या होगा के माइनस का के होगा। तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम निकाल लें, ये हमारा डिस्टेंस निकाल लें, तो तुम देख रहे हो कि ये जो AC डिस्टेंस है वो 2k के बराबर है और ये परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होगा जो इसके बेस पे ये x के बराबर, x जो है वो k के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 2k इंटू में हाइट के 2 से 2 काटेंगे तो k का स्क्वायर है। एक तो ये तरीका है जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से हमने ट्रायंगल को राइटली प्लॉट करने के बाद बना लिया। दूसरा तरीका है कि ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 फॉर्मूला सीखा था 10th में या 10th में सीखा है, x1 y2 माइनस y1, यहाँ आप लिखेंगे x2 y2 माइनस y3 होगा, फिर यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे x की वैल्यू 3 x3 y1 माइनस y2 और इसका सॉल्व कर लेंगे इसमें पॉइंट कोऑर्डिनेट को डाल करके। 10th में भी शायद किया था इस सवाल, तो इस टाइप के सवाल। तो x की वैल्यू हमारा एक कोऑर्डिनेट को ले लेते थे, k हो गया, y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस k हो गया, प्लस में x2 लेते हैं, x2 तो हमारा 0 ही है, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे y3 माइनस y1 को 0 ही हो जाएगा, प्लस में x3 हमारा k है, y1 k है और y2 भी 0 है, y2 हमारा 0 माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लो तो नो डाउट दिख रहा है सही बच्चों को 1/2 यहाँ के स्क्वायर है और दूसरा भी पॉइंट के स्क्वायर बन रहा है दूसरा जगह से, तो 1/2 2k स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, सिंपल में सॉरी 2 से 2 कट गया, के स्क्वायर आंसर। तो आज की क्लास में हमने 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बातचीत करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, बच्चे इसी तरीके से मैथ्स बनाते रहेंगे।